बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अज़मत हुसैन और फ़ोज़मा अपने चैनल अज़मत उज़मा व्लॉग में खुशामदीद करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे दादी हाल है, मेरे दादी का घर है और हमारी ये कज़न है और बहुत शीरीन हिल गई है इनसे। और ये अपनी खाला से खा रही हैं दाल मोठ। और यहाँ हम लोग काफ़ी दिन के बाद आए हैं, अम्मी की वजह से आना हो गया। अम्मी हमारी बहुत दिन से घर में थी और जैसा कि आप लोग को पता है उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने जब डॉक्टर से सुन लिया कि नहीं बाप ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मौका हाथ से जाने नहीं देंगे और चलो अपने ससुराल चलते हैं। तो ये हमारी बड़ी चची हैं और यहाँ पर अम्मी हमारी अपनी देरानी जिठानियों के बीच में बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और दोनों छोटी चच्चियाँ हमारी बैठी हैं और खुशी से देखिए वीडियो बनवा रही हैं अम्मी हमारी। दिनों बाद आई, कैसा लगा आपको? हमें तो मेरा ससुराल बहुत अच्छा लगा। सबसे मिल के अच्छा लगा? बहुत, हमारी आधी बीमारी दूर हो गई। अल्लाह से दुआ करिए कि हम चलने लगे खूब। ठीक है। ये देखिए हमारे साहबजादे पूरे मूड में हैं और झूला झूल रहे हैं और एक इंसान इन्हें झुलाता है और ये सब तरफ देख रहे हैं, एकदम फिक्स लेटे हुए हैं, कहीं से इधर हिल नहीं रहे और डुल नहीं रहे। और मज़ा बहुत आ रहा है और वेटिंग लिस्ट में खड़ी हैं शिरीन कि भाई हटे तो फिर हम भी झूलेंगे। और बहुत मज़ा आया इन दोनों को, फ़र्स्ट टाइम दोनों एक साथ यहाँ आए। शिरीन तो पहले आ चुकी हैं लेकिन उस समय इतना यहाँ मज़ा नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब थोड़ी समझदार हो गई हैं तो आई और खूब मज़ा करा इन्होंने, क्योंकि बड़ा घर इन्होंने देख लिया और कई सारे दरवाज़े देख लिए, तो इधर से इन उधर से आउट, तो बहुत मज़ा कर रही थी ये। फिर चची ने नाश्ता वगैरह लगाया और सबको बुलाया, हम लोग बैठे, सब ने शाम का नाश्ता किया, चाय वगैरह पी और बहुत हसनैन को जमाइयाँ आ रही थी, नींद आ रही थी, क्योंकि आज जुम्मा था और नहाया धोया था और ये सो भी नहीं पाए थे और हम इन्हें ले आए थे। तो फिर मदनी इनको खिलाने लगे क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान करने लगे थे, फिर इन्हें मज़ा आ गया। फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया और दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और मैं मलाई से घी निकालने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और फिर डेंटिस्ट को दिखाने के बाद मुझे हस्बैंड ने छोड़ दिया मेरी सिस्टर के पास और अम्मी वगैरह भी वहीं थी। और यहाँ हस्बैंड यहाँ घर आ गए, घर में कोई नहीं था तो इन्होंने अपनी रेमेडी तैयार की ये, और देखा कि घी मैं बनाकर चली गई थी लेकिन छाना नहीं था, तो उन्होंने सारा घी छान कर कंटेनर में भर दिया। और ये रेमेडी बहुत ही शानदार है, कारगर है। जिन लोगों को कफ़ की दिक्कत है तो वो एक कप पानी में जिंजर बॉईल करें और तब तक बॉईल करें जब तक वो आधा कप ना हो जाए, और एक का चम्मच शहद लेकर के उसमें घोलें और उसे गर्मा गर्म पिएं। ये तुरंत काम करता है। बकौल मेरे हस्बैंड का कहना है कि ये जैसे ही उन्होंने पिया तो उनका जो भी गले में ख़राश और कफ़ थी वो बहुत ही अच्छा हो गया, उनकी आवाज़ अच्छी हो गई। तो जिन लोगों को ये दिक्कत है वो ये घर का नुस्खा आज़मा करके देखिए और पीजिए। जब मुझे टाइम मिलता है मैं दे देती हूँ और जब हस्बैंड बना लेते हैं अपने हाथ से, क्योंकि वो सेल्फ़ डिपेंड अपना काम खुद करते हैं, तो बना के पी लेते हैं। दिन में 2 बार पीजिए और आराम पाइए। फिर मैं और मेरी बेटी तो यहाँ एंजॉय कर रहे थे अपनी खाला के घर में, ये सॉफ्ट टॉयज़ खेल रही हैं खूब और लाइट्स देखकर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो कि मेरे शौहर घर में अकेले थे और एक कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो इन्होंने आज कई दिन से कपड़ों को जल्द से जल्द ढेर ख़त्म करने का इन्होंने ज़िम्मा उठा लिया है, क्योंकि मुझे बच्चे कुछ करने नहीं देते हैं और हस्बैंड ने कहा कि अब इसका ढेर मैं ही ख़त्म करूँगा। तो उन्होंने कई कपड़े धोए और फटाफट फैलाए और जो सूख चुके थे कपड़े वो नीचे ले आए। तो जितनी भी हम धोए थे वो कम हैं मेरे हस्बैंड को, कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा शौहर दिया जो मेरे कामों का बोझ हल्का कर देते हैं। और अल्लाह ताला सबको ऐसा शौहर नसीब करे, आमीन। और यकीन मानिए कि आप
जब आपका शौहर आपकी मदद करता है ना, तो वो सबसे अच्छा होता है, सबसे मतलब ऊँचा होता है, उसकी खुशी तो कोई बयान ही नहीं कर सकती औरत। और आप भले ही कितना भी आपका हेल्पर रख लिए, कुछ रख लिए, लेकिन वो आपके मन के मिजाज के हिसाब से काम नहीं कर सकता। और जब आप घर आएँ कहीं से घूम के और आधा काम आपको निपटा हुआ मिले, तो क्या कहने, वाह! मतलब ऐसा शौहर हो तो ज़िंदगी जो है आराम हो जाती है, आरामदायक महसूस होने लगती है। तो अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं अज़मत हुसैन। आप सोच रहे हैं किचन में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो स्पेशल खाना बहुत पसंद है कि कुछ नॉनवेज हो अच्छा टेस्टी, जिससे मुँह की भभूनी उनकी छूट जाए। तो उन्होंने बहुत दिन से नहीं खाए थे शामी कबाब। तो शामी कबाब पूरे तैयार हो चुके हैं, बस उन्हें फ्राई करना है और किचन साफ कर रहे हैं बस, क्योंकि जल्दी से सारे बर्तन धो लें, क्योंकि सारे काम को अंजाम देने हैं जल्दी जल्दी। हाँ बेटी। बेटी हमारी परेशान हो रही है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। हस्बैंड ने हाथ खड़े कर लिए हैं, वीडियो बनाने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और उन्होंने लेकिन ट्राई किया। बहुत शुक्रिया आपका। और हम सोचते हैं कि पता नहीं वो लेडीज़ कैसे व्लॉग बनाती हैं कि साइड पे रख दिया और खाना बना रही हैं, तो वो हमें, मेरे हिसाब से तो लगता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता होगा, इसलिए काफ़ी शूट हम नहीं ले पाते हैं आप लोगों की। आज संडे है और हस्बैंड मौजूद है घर के अंदर, इस वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है, वरना हमें नहीं लगता है कि वो एक घंटे का काम है वो आधे 4 घंटे लगते होंगे ब्लॉगिंग के साथ। तो खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। और आज हमारे शामी कबाब तैयार हो रहे हैं विद पराठा, और संडे करने वाले हैं फंडे हमारे अंदर, क्योंकि उनका खाने से ही होता है फन। क्यों? यस, संडे इज द फंडे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे आगे। देख सकते हैं मेरा एक तरफ तवा चढ़ा हुआ है जिसपे कबाब गर्मा गर्म रखे हुए हैं, और एक तरफ रखा हुआ है तवा जिसपे बनाएंगे हम पराठे। तो क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं आज संडे इज अ फन डे हमारे हस्बैंड के लिए, तो दोनों काम एक साथ जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाने के ही टाइम पे दोपहर पे खाना खा लिया जाए, क्योंकि देर हो जाती है तो फिर खाने का मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये लाजवाब कबाब सेक रहे हैं और पराठा भी बना रही हूँ साथ ही साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय बज रहे हैं 2:30 बज चुके हैं, यानी कि 35 हो गया है, 2:35, और अभी तक हम नहाए नहीं हैं। और इनको हम वीडियो बना रहे थे तो ये हमसे नाराज़ हो गई, कहने लगी कि तुम देखते नहीं कि हम कैसे लग रहे हैं। अब इनको ये कौन समझाए, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसको हमेशा अच्छा ही लगता है, जैसा भी हो। और फिर हमने जो है ये कार्यभार जो है मन्नी को सौंप दिया कि भाई तुम ही बनाओ, हम नहीं बनाएंगे। हसनैन मेरी गोद में है और इन्होंने ये सिर्फ कह दिया कि हम जो है खाना बना रहे हैं और मेरे शौहर को ये पसंद है वो पसंद है, लेकिन देख रहे हैं कि हम भी सवेरे से लगे हुए हैं बच्चों में, और तब कहीं जाके ये खाना बन पा रहा है, अगर ऐसे नहीं बन पाता है। फाइनली जो है मैं नहा के बाहर आ गया हूँ और खाने के लिए तैयार हूँ। और अभी उज़मा जो है अभी भी किचन में है, वो पराठे बना रही हैं। जब मैं नहा रहा था तो नहाने के बाद जो हम कपड़े पहने थे तो एक्चुअली मैंने कहा चला उसको भी धो डालें, और उसको हमने जो है बाल्टी में धो दिया, क्योंकि आजकल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कपड़े इकट्ठे ना हो। बच्चों की वजह से कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बोझ हो जाता है। तो जो हम कपड़े तन पे पहने हैं, लोअर टी शर्ट वगैरह, तो सोचते हैं कि धो कर डाल दें, और हमने जो है उसको भिगो दिया और उसमें काफ़ी रुपए थे वो भीग गए। तो ऐसा नहीं, ये रुपए पहली बार भीगे, इससे पहले भी जो है रुपए मशीन में भी काफ़ी बार धुल चुके हैं। मेरी बिटिया मेरे पास आ गई हैं और ये रो रही हैं और हसनैन खेल रहे हैं, और इनको लेके जो है अब हम खड़े हैं। और हम बता रहे थे कि रुपए के बारे में, तो रुपए काफ़ी ऐसे धुले हैं। और ये आदत वैसे हम पहले, शादी से पहले भी जो है हम ये कपड़े अपने धोया करते थे इसी तरह से, तन के जो कपड़े हैं ख़ास तौर से वो जो है तुरंत जो है धो लिया करते थे। लेकिन शादी के बाद ये आदत छूट गई थी, तो अब हम फिर डेवलप कर रहे हैं कि हो। और ये आदत मेरी माँ ने हमें डलवाई थी, उस समय वैसे बुरा लगता था, और भी मेरी माँ ने बहुत अच्छी आदतें डलवाई थी। और लेकिन आज ये चीज़ें समझ में आती कि ये कितनी अच्छी हैं, जो माँ की मेरी सख्ती थी वो कितनी बढ़िया है। जबकि मेरी 6 बहनें थी माशाल्लाह, लेकिन फिर भी हमें खाने की प्लेट अपने आगे से धो के रखनी पड़ती थी, तो उस समय बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। अल्लाह मेरी माँ को जन्नत नसीब करे, आमीन। तो
तो अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पे खाना सज चुका है जैसा आप देख रहे हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उस रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हमारे मामू जान बगल में बैठे हैं और अल्लाह ताला ने इनके रूप में जो है मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है सुन्नत अदा करने का जो है शर्फ बख्शा, और हम साथ में हम लोग खाना खाएंगे। और जैसे कि सलाद मुझे बहुत पसंद है, और उज़मा जो है नहाई नहीं, आखिरकार इन्होंने कहा हम जो है पक्की गृहिणी की बन करके, इन्होंने कहा पूरा खाना खाने के बाद किचन साफ करने के बाद नहाएंगे, और हंस रही हैं चुपचाप, और ये ऐसे ही खाना खा लेंगे। फिलहाल ये जिम्मेदारी इन्होंने बहुत बढ़िया निभाई है। तो लीजिए मामू शुरू करिए, बिस्मिल्लाह करिए। अब हम लोग ने खाना वाना खा लिया है और अब बिस्तर पर आ गए थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि बज रहे हैं 4:30। और उज़मा जो है तो कपड़े अपने पहन के ट्राई कर रही हैं। कुछ कपड़े वगैरह हैं लिए गए हैं, शॉपिंग का आजकल दौर चल रहा है। हमने भी काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग कर रखी मिंत्रा से। खाने के समय हमारे मामू साहब नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कबाब बहुत ही अच्छे बने थे, लेकिन वो हमने स्पेशली तारीफ़ नहीं करी, बस मामू भड़क गए कि आपने तारीफ़ नहीं करी। लेकिन वो जज्बात हमारे नहीं समझ पाए थे। कुछ अलग तरह की चीज़ें होती हैं और जो कि उस तरह से हमने तारीफ़ नहीं करी तो हम हमारी बात नहीं समझ रहे थे और कहे थे आप जो है एक बाप के सामने जो है बेटी की बुराई नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया काफ़ी। असल में फीलिंग्स की बात होती है तो एक लड़का जो होता है तो वो काफ़ी टाइम तक अपनी माँ के साथ रहता है, बचपन से लेकर काफ़ी हिस्सा। और मैंने अपनी माँ के साथ बहुत बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, तो इस वजह से जो है वो उनका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट अपनी बीवी के खाने में ढूंढता है। एक्चुअली मेरा ये मानना है। तो वो जब टेस्ट तो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो उस तरह के टेस्ट में फ़र्क आता है, तो बस इस वजह से वो होता है कि उसको वो टेस्ट नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि उसमें अच्छा खाना नहीं बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, और बिरयानी तो बहुत अच्छा बनाने लगी हैं, अच्छी बनाने लगी है। लेकिन बस वो होता है कि हम लोग वो टेस्ट के आदी होते हैं जो माँ के हाथ से खाया होता है, तो वो टेस्ट नहीं मिलता है, तो मिसिंग सी कुछ चीज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ही बढ़िया खाना आप बनाने लगी हैं, पहले से ज़्यादा अच्छा बनाती हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है हम नुक्ताचीनी करते रहते हैं, तो ये उसमें अपना इम्प्रूवमेंट भी करती रहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना अच्छा आता है। लेकिन ये है कि वो कहा जाता है ना कि पॉलिशिंग करने वाली बात होती है, तो कोई ऐसा होना चाहिए जो खाने का शौकीन और आपको बताता रहे खाने में क्या कमियां है, तो वो फिर अगर अच्छी बीवी है तो वो उसको सुनेगी और उसको आइंदा के लिए उस पर अमल करेगी और बढ़िया बेहतर बनाएगी। और इसके पीछे मेरी एक और भी धारणा छिपी रहती है कि मेरी बीवी अच्छा से अच्छा खाना बनाए ताकि 4 लोग आए वो उसकी तारीफ़ करें, वो तारीफ़ मिले। भले मियाँ ना करें लेकिन 4 लोग जरूर करें। मियाँ थोड़ी मुश्किल से तारीफ़ करते हैं, हमने पहले भी इस बात को कहा था। तो नेचर थोड़ा कम है मेरा तारीफ़ करने का, और वो हम मन में ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत हम लोगों ने मज़े आज ले लिए। वाकई में संडे हो गया पूरा फन डे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत अच्छे से सराहा, देखा और बहुत ही लाजवाब कमेंट दिए। और कमेंट देने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, बस यही कह सकते हैं। और जो नहीं सीखना चाहता है उसे आप सिखा नहीं सकते हैं, मेरा अपना ये मानना है। बहरहाल जो हकीकत थी मैंने बता दी, जिसे समझना है समझे और जाइए। बहुत कुछ पड़ा हुआ है, जाइए सर्च करिए और ये बात सही है या गलत है या आप अपने स्तर से इसको ढूंढ लीजिए। हाँ, इस बारे में हम ये कहना चाहते हैं, असल में लोगों की जो जानकारी होती है किसी भी बारे में, तो वो नई जानकारी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। तो जैसे हमारे मामू से आज बात हुई, तो तारीफ़ के लिए अगर बात हुई तो हमने बताया कि हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की रिवायत है कि किसी की तारीफ़ उसके मुंह पे करना उसका कत्ल करने के बराबर है। किसी की तारीफ़ जो है आप फरमाते हैं कि उसके पीठ पीछे करिए और उसके अंदर जो ऐब हैं वो उसके सामने करिए। तो ये ही हम अमल करते हैं, लेकिन इसको कोई मानता नहीं है, कहते हैं नहीं तारीफ़ करो तारीफ़ करो। अब हम क्या करें बताइए। बहरहाल ये सारी ज़िंदगी की बहुत कड़वी हकीकतें हैं जो जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। और जाहिर अल्लाह ताला भी कह रहा है एक बार बताइए, सीखता है आपसे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो सीखना चाहता है वो भी बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, बहुत शुक्रिया। जो पॉजिटिव उस वीडियो पे आए, सब्सक्राइब हुए, उनका लाख लाख शुक्रिया। तो ये मेरा ये मानना है कि हमारी ज़िंदगी में हमने सीखा है कि जब हम चल रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो बस करते रहिए,
अगर निगेटिव कमेंट आते हैं तो उससे आप अपने आप को परेशान ना करिए, और पॉजिटिव आते हैं तो आप ज़्यादा उससे और मजे इतराइए की नहीं। बात ये है, हम दोनों मियाँ बीवी इसी नेचर के हैं को नेगेटिव आप बताते रहिए, ताकि हम लोगों के पास जो है हम लोगों को तराशने के लिए फ्री में लोग बैठे रहे। तो असल में हमारा मानना है कि जितना लोग निगेटिव देंगे हम उतना सीखेंगे, और यही वजह है कि हम अपनी बेबी को भी निगेटिव कमेंट दिया करते हैं हमेशा। तो ये निगेटिविटी की आदी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सोचेंगे हम कहाँ गलत है उसको सुधारा तो जाए। ये मेरा पालन पोषण ही शुरू से हुआ है। हमारी अम्मा ने बहुत ज़्यादा हम लोगों को नेगेटिव कह के पाला है, इसी वजह से आज हमें अपने मियाँ की भी कोई नेगेटिव चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं, और अलबत्ता उसे सीखते हैं हम, और आसपास के लोग भी हमें तराशते रहते हैं। तो क्या ज़रूरत है अपने आप को ज़्यादा परेशान करने की। तो काफ़ी ऊधम चौकड़ी के बाद अब हम लोग अपनी वीडियो एंड करना चाहते हैं। वैसे आप जनाब कहाँ से होके आए? हम गए थे घर अपने घर गए थे, अपने ससुराल में तो जनाब का फ़ोन आ गया और वो बाहर चले गए, और होके आए थे वो अपने घर, यानी कि अपने मायके, और ये उनका ससुराल है। तो फ़िलहाल आपको एक और बात बतानी है कि एक मेरी वीडियो थी, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें मैं और मेरे बच्चे, मेरे शौहर, हम लोग बाहर गए हैं और रसमलाई वगैरह खा रहे हैं। तो हमारे मामू जान ने उस पर बहुत ही शानदार अपने कमेंट कह सकते हैं, अपने ख़यालात कह सकते हैं, अपने जज्बात कह सकते हैं, बहुत ही शानदार अपने आवाज़ में एक गज़ल मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लिखी है। तो आप सुनिएगा ज़रूर, और सुन के ही ब्लॉग को एंड करिएगा, और दुआओं में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से कहीं दूर शॉपिंग करेंगे, यहाँ से कहीं दूर शॉपिंग करेंगे, वहाँ बैठकर एक मीटिंग करेंगे, वहाँ बैठकर एक मीटिंग करेंगे, वहाँ जाके खाएंगे पानी बतासे, वहाँ जाके खाएंगे पानी बतासे, दिखाएंगे बच्चों को दिल का तमाशे, मेरे बच्चों ने धूम ऐसी मचाई, मेरे बच्चों ने धूम ऐसी मचाई कि खाएंगे पापा हम भी रसमलाई, यहाँ से कहीं दूर शॉपिंग करेंगे, वहाँ बैठकर एक मीटिंग करेंगे, सभी जानते हैं ये मेरे हैं शौहर, सभी जानते हैं ये मेरे हैं शौहर, अदाओं का उनमें है कितने जौहर, के नन्हे से फूलों को गोदी उठाए, इधर वो घुमाए उधर वो घुमाए, यहाँ से कहीं दूर शॉपिंग करेंगे, यहाँ से कहीं दूर शॉपिंग करेंगे, वहाँ बैठ कर एक
मीटिंग करेंगे। मक्ता समाज गजब का है टैलेंट, गजब का है टैलेंट जो उनमें माहिर, गजब का है टैलेंट जो उनमें माहिर। वो खुद हंस रही है सभी को हंसाए, वो खुद हंस रही है सभी को हंसाए। यहाँ से कहीं जो शॉपिंग करेंगे, वहाँ बैठ कर मीटिंग करेंगे, वहाँ बैठ कर।